नमस्कार दोस्तों, माई सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। कार्यपत्र 14 दिनांक 5/8/2020 विषय हिंदी वाक्य, ठीक है, कक्षा 9। ठीक है, आपको वर्कशीट मिल चुकी होगी और आपने पढ़ भी लिया होगा। कई बच्चों को इसे सॉल्व करने में समस्या आ रही होगी, तो इसीलिए डायरेक्टली हम प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। ठीक है, आपने वर्कशीट तो पढ़ी ली होगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है पहला, कवित्री ने अपना जीवन कैसे बिताया, उसने किस बात का पछतावा है, उन्हें किस बात का पछतावा है। तो इसका आंसर यहाँ पे है। ठीक है, कवित्री लल्लधक, जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, इनका नाम जो था यही है, ये रहा लल्लधक। ठीक है, कवित्री का नाम है। अपनी निराशा को व्यक्त कर और पछतावा कर कहती हैं कि उन्होंने भक्ति का मार्ग चुनने के बजाय हठयोग जैसे कठिन मार्ग को चुना। वह निरंतर प्रयास करती रही, लेकिन अपने इस प्रयास में वह लगातार असफल होती रही और उनका जीवन यूं ही बीत गया। यह पहले प्रश्न का उत्तर है। चलिए हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं। अब आपको कौन सी पंक्तियां सबसे अच्छी लगी, उन्हें लिखिए और उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। ये आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी पंक्ति मुझे ये लगी, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो इसे लिखना कैसे है, आपको जो भी पंक्ति अच्छी लगे उसके आगे का एक शब्द ले लेना है, ठीक है, और उसके लास्ट का एक शब्द ले लेना है, फिर ऐसे करके लिखना है। भाव, यदि ज्ञानी व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, ठीक है, वह ज्ञान उसे परमात्मा से पहचान करा देता है। ठीक है, इसका भावार्थ यही है, वो साहिब से मिल जाता है अगर वो अपने आप को जान लेता है। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रश्न 3, इसका उत्तर ये रहा, कवित्री ने ऐसा इसलिए कहा कि सभी ईश्वर की संतान हैं, सभी एक हैं, परमात्मा एक है, उसने मनुष्य जाति को बनाया था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम नहीं बनाए हैं। जब परमात्मा ने हमें एक बनाया है तो हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब सीधी सी बात है, भेदभाव हम तो हमें वैसा भी नहीं करना चाहिए। जब किसी को खून की जरूरत होती है, ब्लड वगैरह की जरूरत होती है, जब ब्लड बैंक में जाता है तो ये नहीं कहता मुझे हिंदू का खून चाहिए, मुस्लिम का खून चाहिए, क्रिश्चियन का खून चाहिए, नहीं, उस टाइम पे उसे ब्लड चाहिए, क्योंकि उसका पेशेंट मर रहा होता है, उसके रिश्तेदार मर रहे होते हैं। तो इसी वजह से हमें अपने रियल लाइफ में भी किसी से भेदभाव नहीं करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कवित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे है, भक्ति का रास्ता। ठीक है, ईश्वर से मिलने का रास्ता है। हठयोग जैसे मार्ग को नहीं चुनना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में पुण्य कमाना चाहिए, उदारता दिखानी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हठयोग करने से कवित्री पछतावा भी करती है। जैसे आपने इसमें पहले क्वेश्चन में था, हठयोग से कवित्री को पछतावा हुआ तो उसने सारी उम्र अपनी ऐसे ही व्यतीत कर दी थी, तो उसे इस चीज का पछतावा था कि उसने भक्ति मार्ग क्यों नहीं अपनाई। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।